जिसका तुम्हें था इंतज़ार वो घड़ी वो ये पल आ गया है और लगातार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का नतीजा भी आ गया है। लगातार जो है यहाँ पर अभ्यर्थी और साथ ही प्रत्याशी आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं। चुनाव मतदान की जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उसकी मतगणना पूर्ण हो चुकी है और लगातार आप प्रत्याशियों के चेहरे भी देखेंगे तो लगातार ये वो प्रत्याशी है जो जीत की खुशी के साथ में नज़र आ रहे हैं और विक्ट्री साइन भी कुछ प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं और ये जीत के प्रत्याशी जो आए हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आंकड़ों की यदि बात करें तो आंकड़ों में यहाँ पर लगातार किस तरह से प्रत्याशियों का जो आंकड़ा है हम आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पर 61 पंचायतों के सरपंच का जो चुनाव हुआ है उनके जो सरपंचों के आंकड़े हैं वो जीत के साथ में यहाँ प्रमाण पत्र आरओ ऑफिसर को के साथ में दिए जाएंगे। पंच की यदि बात करें तो यहाँ पर टोटल जो पंच है 982 पंच है, उसमें से 536 पंच जो है यहाँ चुनाव लड़के जिनको प्रमाण पत्र आज मिलेंगे और 446 पंच जो निर्विरोध जीत के आए हैं। साथ ही यदि मेघनर पंचायत की बात करें तो यहाँ पर 18 पंचायत में चुनाव हुए हैं और 18 पंच जो जीत के आए हैं उनका वार्ड उनको भी यहाँ पर प्रमाण पत्र जीत के साथ दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ 2 जिला पंचायत क्षेत्रीय वार्ड क्रमांक 10 और 11 तो यहाँ पर कुल 3 कक्ष बनाए गए हैं और तीनों कक्ष में यहाँ पर वोटिंग और गिनती जारी है और जीतने के बाद में जो गिनती हो चुकी है उनको प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। किस तरह का सीनियर किस तरह का जीत का जश्न है आइए दिखाते हैं आपको एसएफसी न्यूज़ की यह खुद खास तस्वीर है। झाबुआ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे जिले के 6 जनपद विकास खंडों पर सुनाए गए, जहां पंच, सरपंच और जनपद सदस्यों के चुनाव परिणाम घोषित किए गए। वहीं जिला पंचायत सदस्य के परिणाम का सारणीकरण भी किया गया। जिला प्रशासन ने पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सारणीकरण को भी अंजाम दिया एवं मतगणना को शांतिपूर्ण निपटाया। इस दौरान ग्राम सरकार परिणाम घोषणा सुनने के लिए ग्रामीण जन बड़ी संख्या में बड़ी तादाद में मतगणना स्थल पर मौजूद रहे। जनपद वार्ड सदस्य, सरपंच व पंच सहित जिला जनपद के सदस्यों का भी परिणाम पत्र यहां पर उत्साहितपूर्ण लेने के लिए नजर आए। बात यदि थानला विधानसभा क्षेत्र की करें तो यहां 129 सरपंचों की घोषणा जीत की गई। थानला जनपद में बात की जाए तो यहां पर भाजपा और कांग्रेस दोनों की राह अध्यक्ष पद के लिए मुश्किल नज़र आ रही है। थानला जनपद में 9 कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीत के आए हैं तो वहीं बीजेपी के भी 9 समर्थित वार्ड सदस्य जीत के आए हैं। कुल टोटल 19 जनपद सदस्यों में 9 कांग्रेस को, 9 बीजेपी को और साथ ही एक निर्दलीय उम्मीदवार को यहां पर जनपद वार्ड सदस्य के लिए चुना गया है। बात यदि मेघनगर जनपद की करें तो यहां पर कुल 18 में से यहां पर 8 बीजेपी के और 9 कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार को यहां पर वार्ड जनपद में चुना है। वहीं एक निर्दलीय उम्मीदवार भी विजयश्री हासिल करने में कामयाब रहा है। थानला विधानसभा के जिला पंचायत की यदि बात करें सारणीकरण के समय सूत्र बताते हैं कि 5 में से 4 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा है और वहीं एक निर्दलीय उम्मीदवार भी यहां पर जीत के आया है जो जैस संगठन से निर्दलीय उम्मीदवार है। यहां पर बीजेपी का जिला पंचायत में थानला विधानसभा में सुपड़ा साफ होते हुए नजर आया। उम्मीदवारों ने यहां पर बाजी तो जरूर मारी है लेकिन जिला पंचायत जनपद के अध्यक्षों की कुर्सियों पर कांग्रेस बीजेपी के अध्यक्ष काबिज होंगे या नहीं यह तो वक्त का फेर ही बताएगा। प्रत्याशियों के अध्यक्ष के रूप में हालांकि दोनों पार्टी देखना चाह रही है जिसकी चयन प्रक्रिया 25 तारीख को संपादित होना है। इसके बाद मेघनगर जनपद अध्यक्ष के लिए भाजपा समर्थित उम्मीदवार सुशीला भाबर ने भी ताल ठोकी है। सुनते हैं क्या कह रही है वो। मैं जैसे दूसरी बार वार्ड क्रमांक 14 से जीत के आई हूँ। सभी चैनपुरा, शिवगढ़, खालखंडवी और करपटिया सभी मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी का आशीर्वाद इसने मिला और दूसरी बार जनपद में रिपीट हुई हूँ और बीजेपी से भी ये तय है कि सुशीला भाबर ही दोबारा अध्यक्ष बनेगी, ऐसा मुझे पूरी आशा उम्मीद है।
जैसे कि जिला संगठन और हमारी भारतीय जनता पार्टी का पूरा हमेशा आशीर्वाद इसने मिलता रहा, और हमारे क्षेत्र सांसद जी का भी, हमारे क्षेत्र के जितने भी बीजेपी के नेता हों सबसे मेरा उनसे अच्छा आशीर्वाद मिलता है, और हम दोबारा बहुत मतों से काबिज होंगे जनपद पे। ये जो जनपद पंचायत में एक नगर में जो चुनाव हुए थे उसके आज परिणाम घोषित होने थे। सारणीकरण के बाद अब हम लोग उनको निर्वाचन घोषणा पत्र वितरित कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे जनपद में कुल 18 वार्ड जो थे उनके लिए हमने वितरित कर दिए हैं। सरपंच के जो पदों पे निर्वाचित हैं वो अभी कार्रवाई चल रही है। सारणीकरण हो चुका है, प्रमाण पत्र वितरण किए जा रहे हैं। निर्वाचन नियम में स्पष्ट इसमें उल्लेख था कि यदि कोई अभ्यर्थियों को समान मत प्राप्त होते हैं तो लॉटरी सिस्टम था, इसमें लाट डालकर निकालना था। वो हमने हमारे यहाँ पे से 2 पंचायतें थी जहाँ पे इस तरीके की चीज़ें थी, तो हमने उनमें लाट डाल के संपूर्ण कार्रवाई का वीडियोग्राफी करवाते हुए जो भी निर्वाचित थे उनको की कार्रवाई की है। कहते हैं कि ईंट पर ईंट रखने से भवन बनता है, और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिन मतदाताओं ने यहाँ पर अपने अभ्यर्थी चुना उनका जीवन और विकास कार्य गांव का सफल बनता है। यदि आपको खबर अच्छी लगी हो तो SMS न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर इस खबर के बारे में ज़रूर लिखें। ग्राउंड रिपोर्ट लेकर कैमरा पर्सन भूपेन के साथ SMS न्यूज़ के लिए नीलेश भानपुरिया, झाबुआ।